नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठन के पदों पर जो भर्ती निकली हुई है उसमें एमपी एकेडमी आपकी पूरी सहायता एवं मार्गदर्शन कर रहा है। इसी संदर्भ में हमारे चैनल पर कुछ कमेंट्स और व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल के माध्यम से आपके कुछ प्रश्न आए हैं, उनका हम उत्तर आज जानेंगे। तो इस भर्ती से संबंधित फ्रिक्वेंटली जो आस्क क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारी समस्याएं आपके समक्ष आ रही है कि अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उन सभी का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। तो आइए हम जानते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और यदि आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी निरंतर प्राप्त हो रही है। तो आइए जानते हैं हम जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से और कॉलिंग के माध्यम से, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक ही वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है बार बार कि सर मेरा अंतिम चयन होगा या नहीं, मेरे मार्क्स इतने हैं, मेरे रैंक इतनी है। जो ये सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने, इसका उत्तर हम सबसे अंत में जानेंगे। तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मेरे दस्तावेज में स्पेलिंग से संबंधित त्रुटि है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या तो नहीं होगी। तो साथियों, ये जो प्रश्न काफ़ी लोगों के साथ समस्या है कि उनके फादर नेम में स्पेलिंग गलत है, उनके फॉर्म में कुछ स्पेलिंग गलत है, पैन कार्ड में कुछ स्पेलिंग गलत है। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको एफिडेविट शपथ पत्र लगाना होगा, उसके माध्यम से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिनके साथ भी ये समस्या है, स्पेलिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बिल्कुल निश्चिंतता से जाएं, उनको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला जो प्रश्न आया है वो आया है कि मेरी स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा जो पीजीडीसी डीसी है वो एक साथ रेगुलर किए हुए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका कॉल आया था मेरे पास, तो उनका स्नातक और डीसीए साथ में था। तो वो पूछना चाह रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या तो नहीं होगी। तो इसका सही जवाब जो मैं देना चाहूँगा, आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ज़रूर जाएं। यदि आपका कॉल लेटर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आप वेरिफिकेशन करवाने जाएं। यदि अगर डिपार्टमेंट मानता है आपकी डिग्री को, दोनों को एक साथ, तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको कुछ और इसके लिए उपाय करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारे पास आया है कि फाइनल प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी में आपकी फ़ाइनल प्रक्रिया होने की पूरी संभावना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम अगर बात करें तो वो भोपाल में जो इसका मंत्रालय है उसमें इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप निश्चिंत रहें, ये दोनों प्रश्नों का उत्तर बहुत आसान है, बहुत जल्दी फाइनल प्रक्रिया हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भोपाल में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या इस जॉब को बीच में छोड़ सकते हैं यदि हमारी परमानेंट जॉब लग जाती है तो। एक और हमारे जो सब्सक्राइबर है उनका मेरे पास मैसेज आया था कि क्या हम इस जॉब को बीच में छोड़ सकते हैं यदि हमारी जॉब कहीं और लगती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप इस जॉब को बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि हमसे विभाग अनुबंध पत्र भरवा लेता है तो आपको जितनी सैलरी आपने ली है या फिर जो अनुबंध पत्र में जो शर्त है उसके अकॉर्डिंग आपको अनुबंध पत्र भरने के पश्चात ही अनुबंध पत्र की जो शर्तें हैं उनको पूरा करने के पश्चात ही इस जॉब को आप छोड़ सकते हैं, और बिल्कुल आप इसको बीच में छोड़ सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मेरे दोनों पेपरों में समान अंक आए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है।
ये भी बहुत सारे कैंडिडेट के साथ समस्या हुई है कि उन्होंने 2 पेपर दिए हैं, सिटी मिशन मैनेजर और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, दोनों में उनके समान मार्क्स आए हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके दोनों पेपर में 57 मार्क्स आए, तो ये कैसे हो सकता है? ये मुझे भी कुछ लग रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण ये हुआ है। बाकी इसका आप विभाग से संपर्क कर सकते हैं कि इस प्रकार की समस्या हमारे साथ है, तो आगे इसमें कुछ अगर संशोधन हो सके तो अच्छी बात है, वरना जो एक बार डिपार्टमेंट या फिर बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है वो मान लेता है, उसी को आखिरी निर्णय माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास जो है, अगला प्रश्न है कि इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर तो काफ़ी आसान है। यदि आप बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश कर रहे हैं तभी आपने इस एग्ज़ाम को दिया है, तो बिल्कुल इसको आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि जॉब तो चाहे संविदा पर हो या परमानेंट जॉब होती है। इसलिए आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आपका कहीं परमानेंट सीधी भर्ती में नंबर आता है तो आप इसको रिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि आगे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी या फिर कट ऑफ जारी होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहूँगा कि इसमें मुझे जहाँ तक लगता है फाइनल लिस्ट भी आएगी और कट ऑफ भी जारी होगी, दोनों इसमें जारी होंगे, क्योंकि मेरिट कॉमन मेरिट उन्होंने जारी की हुई है। इसलिए इसमें फाइनल जो मेरिट है वो भी आएगी और कट ऑफ भी जारी होगी, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, धैर्य रखें और इंतज़ार करें। चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारे पास पूछा गया, क्या 1 वर्ष के बाद हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा? ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे लिए कि जो रूल बुक में लिखा हुआ है कि आपका जो अनुबंध है वो 1 वर्ष के लिए रहेगा, लेकिन ऐसा अनुबंध जो संविदा की जितने भी पद निकले थे मध्य प्रदेश में या निकाले जाते हैं, उन सभी में 1 वर्ष का ही अनुबंध होता है। उसको पुनः जो है रिन्यू किया जाता है अनुबंध को। तो आप निश्चिंत रहें, आपको 1 वर्ष के बाद नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जो 2013 में कैंडिडेट लगे थे वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्न जो आपके लगातार हमें मिल रहे थे, उन प्रश्नों का उत्तर हमने जाना। तो और भी अगर आपकी कोई समस्या है या इस भर्ती से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उनके उत्तर जानने के लिए आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेशन में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी MP एकेडमी के माध्यम से निरंतर दी जा रही है, और आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर किसी नई जानकारी के साथ आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।